गुड मॉर्निंग, कैसे हो? तो अपन स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर। नीट 2021 में नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन 99% आने के चांस हैं, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है और ख़ासकर इसमें IUPAC का क्वेश्चन जनरली आता रहता है। और जब तक आपको नोमेनक्लेचर क्लियर नहीं होता है तो आगे के चैप्टर बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। क्योंकि मान लें मैं कोई रिएक्शन कराऊंगा, अब रिएक्शन कराते कराते एंड में मैंने दे दिया IUPAC नेम। अब जब तक आपको IUPAC नेम ही पता नहीं है तो बताओ आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे डियर? इसका मतलब वो इनडायरेक्ट एप्लीकेशन आता है कि एंड में आपको IUPAC दिया हुआ है और रिएक्शन पूछी हुई है, आइडेंटिफाई द ABCD। तो ये इनडायरेक्ट एप्लीकेशन है। कई बार आइसोमेरिज्म प्लस IUPAC क्वेश्चन आता है, मतलब 2-3 चैप्टर ऐड करके आ जाता है, और कई बार डायरेक्ट IUPAC आती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और अल्टीमेट अपने को रटने की कोशिश नहीं करें, इसमें फील करने की कोशिश करें। तो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नोमेनक्लेचर। उसमें पहला टॉपिक रहेगा अपना IUPAC। लेकिन IUPAC स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिक चीज लेता हूं, बेसिक कंसेप्ट। तो सबसे पहले आप नोट करिए जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन CnH2n+2, जहां पर n इक्वल टू यदि 1 पुट किया जाए तो क्या होगा CH4। इसमें से 1 हाइड्रोजन लेस कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा CH3। दिस इज कॉल्ड एल्काइल। तो ये एल्केन में से 1 हाइड्रोजन लेस कर दिया एल्काइल, में से क्या हो गया मिथाइल। फर्दर 1 हाइड्रोजन और लेस कर दिया जाए, फर्दर 1 हाइड्रोजन और लेस कर दिया जाए तो क्या होगा? तो होगा आपका CH2, 2 हाइड्रोजन लेस हो गए। इसका जनरल नेम है एल्काइलिडीन, मीन्स मैथिलिडीन। मैथिलिडीन और मैथिलीन बोथ आर राइट। मैथिलिडीन और मैथिलीन। क्लियर? अब N=2 यदि 2 पुट कर दिया जाए, N=2 पुट कर दिया जाए तो क्या होगा इथेन। 1 हाइड्रोजन लेस कर दिया जाए तो क्या होगा इथाइल। फर्दर 1 हाइड्रोजन और लेस कर दिया जाए CH3CH, 2 रेडिकल हो गए, 2 हाइड्रोजन लेस। इसका नाम जाएगा एथिलिडीन। एथिलिडीन। क्लियर? ये अपने को आगे जाके IUPAC स्टार्ट करेंगे, उसमें बेसिक चीज बहुत जरूरी है कि एथिलिडीन क्या होता है, एथाइल क्या होता है, मिथाइल क्या होता है। N=3 पुट कर दिया जाए तो CH3CH2CH3, दिस इज कॉल्ड प्रोपेन। इसमें से 1 हाइड्रोजन लेस कर दिया जाए, दिस इज कॉल्ड प्रोपाइल। ये 1 डिग्री कार्बन है और प्राइमरी कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है और सेकेंडरी कार्बन है। और इस सेकेंडरी से हाइड्रोजन लेस कर दिया जाए, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोपाइल। सेकेंडरी प्रोपाइल, दिस इज कॉल्ड प्रोपाइल। बोथ आर डिफरेंट, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन से किया है सेकेंडरी प्रोपाइल। अब जहां से हाइड्रोजन लेस किया है उसको बोलते हैं रेडिकल कार्बन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? रेडिकल कार्बन। क्लियर? तो ये हो गया आपका रेडिकल कार्बन। काउंटिंग ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेडिकल कार्बन। तो ये 1 और ये 2, ये 2 कार्बन हो गए। तो इसको क्या बोलेंगे? 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल एथाइल। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नेम। कॉम्प्लेक्स हमेशा किस में आता है? ब्रैकेट में।
कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। क्लियर। और इसका दूसरा नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। क्लियर। अब यदि n इक्वल टू 4 पुट कर दिया जाए, n इक्वल टू 4 पुट कर दिया जाए तो क्या होगा? n इक्वल टू 4 पुट कर दिया तो C4H10, C4H10 तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। उसमें से 1 हाइड्रोजन लेस किया जाए तो जो पॉसिबल केस है वो जल्दी जल्दी फिल करिए। n इक्वल टू 4 पुट करना है आपको, तो ये CH3, CH2, CH2, CH3 1 हाइड्रोजन लेस कर दिया जाए, दिस इज कॉल्ड ब्यूटाइल। तो ये हो गया ब्यूटाइल। और यहां से हाइड्रोजन लेस कर दिया जाए, अब यहां पर इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जहां से हाइड्रोजन लेस किया जाए दिस इज कॉल्ड रेडिकल कार्बन। मीन्स ये रेडिकल कार्बन हो गया। काउंटिंग ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम रेडिकल कार्बन। मीन्स ये 1, ये 2 और ये 3, टोटल कितने हो गए? 3 कार्बन। 3 कार्बन क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। मीन्स 1 मिथाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल। आया मजा? ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेडिकल कार्बन। दूसरा नाम और क्या होगा? क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन है तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो ऑप्शन में कोई हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है और सिंपल भी हो सकता है। अब मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ये सेकेंडरी प्रोपाइल को क्या बोला था? आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल में एक कार्बन ऐड कर दिया जाए, ये एक कार्बन ऐड किया जाए, ये आपको आइसो ग्रुप है। एक कार्बन ऐड कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? आइसो ग्रुप हो गया। क्लियर। तो ये आइसो और टोटल 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन। क्लियर। दिस ग्रुप इज कॉल्ड आइसो ग्रुप। यहां से हाइड्रोजन लेस कर दिया जाए तो जल्दी से बताइए क्या क्या पॉसिबल केस हो सकते हैं अपने पास। तो यहां से हाइड्रोजन लेस किया जाए तो पहला केस होगा CH3, CH3, CH2। इसके बारे में क्या होगा? आइसो प्रोपाइल है तो क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल। और दूसरा नाम कॉम्प्लेक्स नोट कर लीजिए, काउंटिंग ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेडिकल कार्बन। काउंटिंग हमेशा रेडिकल कार्बन से करते हैं। तो इस बेस पे आपके 2 पॉसिबल केस हो जाएंगे। ये आपका आइसो ब्यूटाइल हो गया और रेडिकल कार्बन, दिस कार्बन इज कॉल्ड रेडिकल कार्बन। तो काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द रेडिकल कार्बन मीन्स ये 1, 2, 3 तो हो जाएगा अपना 2 मिथाइल प्रोपाइल। क्लियर। अब जल्दी से फिल करिए क्योंकि ये कार्बन क्या है फ्रेंड्स? 3 डिग्री कार्बन और टर्सरी कार्बन। टर्सरी कार्बन से हाइड्रोजन लेस कर दिया जाए तो क्या होगा?
जल्दी से एक बताइए। टर्सरी कार्बन से हाइड्रोलाइज कर दिया जाए, दिस इज कॉल्ड टर्सरी ब्यूटाइल। और ये रेडिकल कार्बन हो गया, तो काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम रेडिकल कार्बन मीन्स 1,1 डाई मिथाइल, 1 पे 2 मिथाइल हो गए, तो 1,1 डाई मिथाइल, टोटल 2 कार्बन है, तो ये हो गया इथाइल। कॉम्प्लेक्स हमेशा किस में आता है? ब्रैकेट में, तो ये आपका रेडिकल कार्बन है हमेशा, काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द रेडिकल कार्बन। क्लियर हुआ? अब यहां पर एक कार्बन और बढ़ा दिया जाए, तो एक कार्बन बढ़ा दिया जाए तो CH3, ये CH2 और ये CH3, दिस इज कॉल्ड आइसोपेंटेन। इसमें से हाइड्रोलाइज किया जाए क्योंकि ये ग्रुप हमारा आइसो ग्रुप है, तो आइसो ग्रुप से हाइड्रोलाइज करना है तो क्या क्या पॉसिबल केस हो सकते हैं? CH3, CH3 और ये CH2 और ये CH2 मीन्स आइसो पेंटाइल, आइसो पेंटाइल। काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम रेडिकल कार्बन 1, 2, 3, 4, तो क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूटाइल। क्लियर? ये कॉम्प्लेक्स ऑलवेज इन ब्रैकेट हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट ने इस कार्बन से हाइड्रोलाइज कर दिया जाए, ये कार्बन कौन सा है? 3 डिग्री कार्बन और टर्सरी कार्बन, इससे हाइड्रोलाइज कर दिया जाए तो क्या होगा? जल्दी से एक फील करिए। यदि यहां से हाइड्रोलाइज कर दिया जाए तो CH3, ये CH3, CH2 और ये CH3, तो ये हो जाएगा आपका टर्सरी पेंटाइल। और क्या होगा? काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द रेडिकल कार्बन, ये 1, ये 2 और ये 3। क्लियर? मीन्स 1,1 डाई मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। क्लियर हुआ? तो इस तरह आइसोब्यूटेन वाला केस हो गया, आइसोपेंटेन वाला केस हो गया। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आइसो ग्रुप क्या होता है और कैसे इसका अप्लाई करते हैं। अब यदि अपने पास आइसोपेंटेन की बजाय यदि नियोपेंटेन हो, अब नियोपेंटेन क्या होता है ये जल्दी से एक फील करें। नियोपेंटेन मीन्स नियो स्टार्टिंग फ्रॉम कहां से होता है? 5 कार्बन से, और कार्बन से कितने कार्बन अटैच होने चाहिए? 4 कार्बन मीन्स 4 डिग्री कार्बन होना चाहिए। तो नियो स्टार्टिंग फ्रॉम 5 कार्बन विद 4 डिग्री कार्बन, मतलब आपको 4 डिग्री कार्बन चाहिए ही चाहिए, और 5 कार्बन से पहले नियो नहीं होता है। तो ये CH3, ये CH3 और ये CH3, दिस इज कॉल्ड नियोपेंटेन। इसमें से हाइड्रोलाइज किया जाए,
ये लेस कर दिया, CH3 CH3 और ये एल्काइल ग्रुप हो गया नियो पेंटाइल। क्लियर? काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द रेडिकल कार्बन, मीन्स ये रेडिकल कार्बन हो गया हमारा, रेडिकल कार्बन। तो ये 1, ये 2 और ये 3। तो 2 पे कितने मिथाइल हो गए? 2 मिथाइल। इट मीन्स 2 2 2 2 डाई मिथाइल और प्रोपाइल। दिस इज कॉल्ड नियोपेंटाइल। तो नियो के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 5 कार्बन विद 4 डिग्री कार्बन। ये 4 डिग्री कार्बन हो गया, ठीक है, और क्वाटरनरी कार्बन। अब एक कार्बन और बढ़ा दीजिए इसमें, मीन्स CH3 दिस इज कॉल्ड नियोहेक्सेन। इसमें से हाइड्रोजन लेस कर दिया जाए, 1 हाइड्रोजन लेस कर दिया जाए, तो ये CH3, ये CH3 और ये CH2 और ये CH2। तो ये हो गया हमारा नियो ग्रुप हो गया। और टोटल कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन। इट मीन्स ये नियो हेक्साइल। क्लियर? और सिंपल नेम की बजाय कॉम्प्लेक्स होगा तो ये 1 2 3 और 4। तो 3 पे कितने मिथाइल हैं? 2 मिथाइल हो गए। इट मीन्स आपके पास दूसरा नेम पॉसिबल क्या हो गया? 3 डाई मिथाइल। ये 3 डाई मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं? 4। इट मीन्स 4 कार्बन क्या बोलेंगे? ब्यूटाइल। ये हो गया कॉम्प्लेक्स नेम। कॉम्प्लेक्स ऑलवेज इन ब्रैकेट में आता है। अब यदि अपने पास साइक्लिक कंपाउंड हो, इसे क्लोज कंपाउंड कहते हैं, तो इसको बोलेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये पूरी तरह क्लोज कंपाउंड है। तो 3 कार्बन है और CH2, ये CH2 और ये CH2। इट मीन्स इससे हाइड्रोजन लेस कर दिया जाए, दिस इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपाइल। क्लियर? अब एक कार्बन बढ़ा दिया जाए, एक कार्बन और बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? एक कार्बन और बढ़ा दिया जाए तो अपने पास क्लोज कंपाउंड कितनी रिंग हो जाएगी? 4 कार्बन की रिंग हो जाएगी। 4 कार्बन क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। क्लोज है तो साइक्लोब्यूटेन। और उसमें से हाइड्रोजन लेस किया जाए तो उसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटाइल। क्लियर? साइक्लोब्यूटाइल क्लोज कंपाउंड। तो ये हो गया साइक्लोब्यूटेन। इसमें से हाइड्रोजन लेस किया जाए, साइक्लोब्यूटाइल। क्लियर? एक काम और बढ़ा दिया जाए, इसमें से हाइड्रोजन लेस किया जाए, दिस इज कॉल्ड साइक्लोपेंटाइल। एक काम और बढ़ा दिया जाए, ये जगह साइक्लोहेक्सेन। इसमें से हाइड्रोजन लेस किया जाए, दिस इज साइक्लोहेक्साइल। क्लियर? तो इस तरह अपने को एल्केन का आइडिया लग गया
कि एल्कीन में से कैसे हाइड्रोलाइज करते हैं और उसकी नेमिंग कैसे करते हैं। अब यदि मैं डबल बॉन्ड कर दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, एल्कीन। मीन्स कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड होगा तो उसको एल्कीन होगा, मीन्स CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें से हाइड्रोलाइज किया जाए तो CH2 CH, दिस इज कॉल्ड एल्कीनाइल। इट मीन्स एथिनाइल। और दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका, विनाइल। ऑप्शन में कोई भी हो सकता है, एथाइल भी हो, एथिनाइल भी हो सकता है और विनाइल भी हो सकता है। वो एग्जामिनर का मूड है कौन सा ऑप्शन देता है। अब अपने को दोनों ही पते रखने हैं कि विनाइल है वही एथिनाइल है। अब कार्बन 3 कर दिए जाए, मीन्स CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें से हाइड्रोलाइज किया जाए तो क्या होगा। पहला केस कि यदि अपने पास 3 हाइड्रोजन है, कौन कौन से, एक तो मिथाइल से हाइड्रोलाइज किया जाए, मीन्स X कार्बन से हाइड्रोलाइज किया जाए, Y से लेस किया जाए और Z से। तो मैं इस बार लेस कर रहा हूं -HX। अब आपको इसका नाम बताना है कि इसका नाम क्या होगा। मीन्स ये X कार्बन से हाइड्रोलाइज किया जाए तो ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर। काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द रेडिकल कार्बन। इट मीन्स ये आपका रेडिकल कार्बन हो गया 1 2 3। इट मीन्स ये आपका प्रोप डबल बॉन्ड कहां पर है, 2 3 पे है। इट मीन्स 2 in 1 आइल, प्रोप 2 in 1 आइल। और जो X कार्बन है इसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन। तो इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, एलाइलिक कार्बन है ये, तो इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, एलाइल। तो ऑप्शन में कोई मिल सकता है, एलाइल भी मिल सकता है और एलाइल, बोथ आर राइट। अब यदि Y कार्बन से हाइड्रोलाइज किया जाए तो क्या होगा, जल्दी से फील करें। Y कार्बन से हाइड्रोलाइज कर दिया जाए तो काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द रेडिकल कार्बन। इट मीन्स ये 1 ये 2। तो 1 पे क्या है, CH3। इट मीन्स 1 मिथाइल और एथिनाइल, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नेम। और दूसरा ये आइसोप्रोपिनाइल, बोथ आर राइट, आइसोप्रोपिनाइल। क्लियर हुआ। अब यदि Z कार्बन से लेस कर दिया जाए तो क्या होगा, जल्दी से फील करें। जैसे मैंने X से किया है, Y से किया है, अब आपको Z से खुद करना है। तो कैसे करोगे, ये लीजिए माइनस ये HZ कार्बन, CH3 CH और ये CH2 में से लेस किया जाए तो रेडिकल कार्बन ये हो गया। इट मीन्स ये 1 ये 2 और ये 3। तो प्रोप 1 in 1 आइल, प्रोप 1 in
1 आयल। क्लियर हुआ? इस तरह एल्कीन में से हाइड्रोजन करते हैं। अब आपको मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो कैसे करेंगे? सिंगल बॉन्ड का आइडिया हो गया, डबल बॉन्ड का आइडिया हो गया। अब आपको ट्रिपल बॉन्ड के बारे में फील करना है। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें से हाइड्रोजन किया जाए तो ये जाएगा एल्काइन और ये जाएगा एल्काइनाइल। इट मीन्स ये इथाइनाइल। क्लियर? आया मजा? आपको बिल्कुल एकदम बेसिक फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। अब मान लीजिए एक कार्बन और बढ़ा दिया जाए तो बताइए कैसे सॉल्व करेंगे? उसमें पॉसिबल केस बताइए। अपने पास दो केस हैं, एक तो मान लिया ये X कार्बन हो गया, ये Y कार्बन हो गया। X से हाइड्रोजन किया जाए और दूसरा Y से किया जाए तो क्या होगा? ये लीजिए, फटाफट आप फील करिए। अब आप फील करोगे तो दोस्तों ये 1 कार्बन हो गया रेडिकल कार्बन, ये 2 और ये 3। इट मीन्स जनरल स्टूडेंट क्या करता है? वो ट्रिपल बॉन्ड से काउंटिंग कर देता है। अरे दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि बेसिक कंसेप्ट को कस के पकड़ लेना। हमेशा काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द रेडिकल कार्बन। तो यहां पर ये कार्बन क्या है? रेडिकल कार्बन है। दिस कार्बन इज कॉल्ड रेडिकल कार्बन। काउंटिंग ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेडिकल कार्बन। इट मीन्स ये प्रॉप डबल बॉन्ड कहां पर है? 2 3 पे। हमेशा मिनिमम नंबर नोट करेंगे। 2 आइन और 1 से हाइड्रोजन किया तो 1 आइल। ये भी राइट है। और एक साथ ऐसे भी कर सकते हैं, 2 प्रोपाइनाइल। क्लियर? और कॉम्प्लेक्स हमेशा ब्रैकेट में लगाते हैं। क्लियर? इस 2 को बाद में भी कर सकते हैं। इट मीन्स आपको ये प्रोप 2 आइनाइल, ये भी ऑप्शन राइट है। क्लियर हुआ? तो अब आपके पास X के बजाय Y से करें तो क्या होगा? Y से करें तो क्या होगा? जल्दी से एक बताइए। और आप सेल्फ करने की कोशिश करिए। यदि Y से हाइड्रोजन किया जाए तो ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, ये लीजिए, ये रेडिकल कार्बन हो गया हमारा। दिस इज द रेडिकल कार्बन। ये रेडिकल कार्बन, ये लीजिए, काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द ये 1 2 3 रेडिकल कार्बन से काउंटिंग करेंगे। अब प्रॉप, ये डबल बॉन्ड कहां पर है? 1 पे, तो 1 आइन और 1 आइल। हमेशा किस में करेंगे? ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स। इस 1 को पहले भी कर सकते हैं। इट मीन्स 1 प्रोपाइनाइल। क्लियर? आया फील? इस तरह अपन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और मान लीजिए बेंजीन हो तो बेंजीन में से हाइड्रोजन किया जाए तो क्या होगा? बेंजीन में से हाइड्रोजन किया जाए तो क्या होगा? ये बेंजीन लीजिए। बेंजीन क्या होता है? ये 6 मेंबर रिंग होनी चाहिए, अल्टरनेट पाई सिग्मा पाई। पाई बॉन्ड होना चाहिए, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, उसके पाई, उसके बाद सिग्मा, फिर पाई। या इसको
इस तरह सर्किल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे सर्किल से। दिस इज कॉल्ड बेंजीन। या आप डॉट डॉट ऐसे लगाएं, इसका मतलब इसमें रेजोनेंस होता है, ये भी बेंजीन। अब बताइए बेंजीन में साइड लेस करते हैं तो क्या होता है? जनरली स्टूडेंट आंसर देता है इसको बेंजाइल, बट ये आंसर क्या है? रॉन्ग आंसर है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? नोट करिए, राइट आंसर होगा फिनाइल। दिस इज कॉल्ड फिनाइल। क्लियर? अब बताओ बेंजाइल क्या होता है फिर? बेंजाइल क्या होता है? बेंजाइल होता है भाई, बेंजीन से एक कार्बन लगा लीजिए। दिस कार्बन इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बन। इस कार्बन को बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बन। इससे हाइड्रोजन लेस किया जाए तो इसको बोलते हैं बेंजाइल। दिस इज कॉल्ड बेंजाइल। क्लियर? तो पता चला बेंजाइल क्या होता है, फिनाइल क्या होता है, और विनाइल क्या होता है, और एल्काइलिक क्या होता है। ये सब की जरूरत हमें किस में पड़ती है? आईयूपीएसी में पड़ती है। ठीक है? और जब तक इनका आइडिया नहीं लगेगा तब तक आपको आईयूपीएसी नेमिंग नहीं आ सकती। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आईयूपीएसी। तो आईयूपीएसी में 3 रूल है बेसिक, जो मेन रूल है। सबसे पहले आप क्या करते हैं? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। आईयूपीएसी के अंदर पहला रूल है मेन चेन। मेन चेन और प्रिंसिपल चेन और लॉन्गेस्ट चेन एक ही बात है। तो इसमें नोट कर लीजिए, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन containing the maximum number of principal functional group and maximum number of multiple bonds with maximum number of carbon atoms are called longest chain or main chain. Clear? अब नोट करिए ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। तो पहला प्रायोरिटी जाएगा आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। किसको जाएगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। फर्स्ट प्रायोरिटी आप इसको देंगे, PFG प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? उसके बाद देखिए वो भी क्या होने चाहिए? मैक्सिमम होने चाहिए। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मैक्सिमम होने चाहिए हमारे पास, ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए, मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए। क्लियर? मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद अपने पास मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होना चाहिए? कार्बन एटम। कार्बन एटम होने चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए। ये ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी हो गई। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको PFG मीन्स प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। क्लियर? उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो ये हो गया आपका प्रायोरिटी ऑर्डर। उसके बाद आपका रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है?
काउंटिंग ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, काउंटिंग ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। तो आपके पास काउंटिंग कैसे करेंगे? काउंटिंग के लिए रूल नंबर 2 है, नोट कर लीजिए। काउंटिंग ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, तो काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम नियरेस्ट द प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम नियरेस्ट द प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। उसके बाद काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम नियरेस्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, मीन्स जिधर से मल्टीपल बॉन्ड क्या है ज़्यादा ज़्यादा पास में आने चाहिए। उसके बाद काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम नियरेस्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। क्लियर? तो फर्स्ट प्रायोरिटी किस हो जाएगी काउंटिंग की? आपको प्रिंसिपल फंक्शन हो जाएगी, मीन्स ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ द काउंटिंग, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग की प्रायोरिटी किस जाएगी? पहले प्रिंसिपल फंक्शन को। क्लियर? उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड हो जाएगी। इसका मतलब जिधर प्रिंसिपल फंक्शन के बाद में जिधर मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा पास में आने चाहिए वो प्रायोरिटी जाएगी। अल्टीमेट अपने पास प्रिंसिपल फंक्शन जो कहते हो जाएगा, उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड जो कहते हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? उसके बाद अपने पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ये ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ काउंटिंग हो गई। क्लियर? ठीक। थर्ड नेमिंग, जो फाइनल नेमिंग है। फाइनल नेमिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए आप सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स कैसे होने चाहिए? अल्फाबेटिकली ऑर्डर, ऑल सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली ऑर्डर, मीन्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अल्फाबेटिकली ऑर्डर विद पोजीशन, विद पोजीशन। ठीक, अल्फाबेटिकली ऑर्डर विद पोजीशन। ऑल सब्स्टिट्यूएंट्स, ऑल सब्स्टिट्यूएंट्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर विद पोजीशन प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। क्लियर फ्रेंड्स? ये आपकी फाइनल नेमिंग का कंसेप्ट है। मतलब 3 रूल है अपने पास, मेन चेन, काउंटिंग और नेमिंग। कैसा भी क्वेश्चन हो, टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन हो, चाहे एम्स में आया हुआ हो चाहे नीट में आया हो, सारे क्वेश्चन इस तीनों से हो जाएंगे। जो मैंने इसी में आपका लोवेस्ट सम रूल डाल दिया और लोवेस्ट लोकेंट रूल डाल दिया, वो वाला रूल याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा उसमें कंफ्यूज होता रहता है, कभी लोवेस्ट सम लगाता है, कभी लोवेस्ट लोकेंट लगाता है। इससे बढ़िया आपको 3 बेसिक कंसेप्ट लगा लीजिए, टिपिकल से टिपिकल आपकी चुटकी चलेगी और मजा आएगा आपको कि यार ये तो बड़ा इजी खेल है, बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। अब अपन इस पर एप्लीकेशन करते हैं। तो सबसे पहले अपन थोड़ा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का आइडिया, फिर अपन फंक्शन ग्रुप पे पहुंचेंगे। ठीक है? तो आप नोट करिए एप्लीकेशन ऑफ आईयूपीएसी, एप्लीकेशन ऑफ आईयूपीएसी। तो एप्लीकेशन में पहले अपन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बारे में करते हैं। उसमें सबसे पहले आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या देखते हैं? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के अंदर इसमें डेफिनेट नोट कर लिए, एंड बैंड डॉट
एंड क्रॉस रिप्रेजेंट द कार्बन एटम। जहां भी लाइन एंड हो जाती हो, जहां बैंड आ जाता हो, या डॉट आ जाता हो, या क्रॉस आ जाता हो, उसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। मीन्स वहां पर कार्बन रिप्रेजेंट करना है। एंड बैंड डॉट क्रॉस रिप्रेजेंट द कार्बन एटम इज नोन एज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। जैसे ये एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर 1, ये लाइन यहां एंड हो गई, ये ब्रोमीन, और ये लाइन यहां एंड हो गई। अब आप फील करोगे तो आप खुद देखो कि जहां भी लाइन एंड हो जा रही है, एंड कहां हो रही है? यहां पे ये लाइन एंड हो रही है, ये लाइन यहां पर एंड हो रही है, ये बैंड यहां पे आ रहा है, ये बैंड यहां पे आ रहा है, ये लाइन यहां से यहां तक एंड हो रहा है। इट मीन्स यहां कार्बन एटम। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसमें 2 हाइड्रोजन जाएंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन में कोई दिक्कत है ही नहीं, CH2 हो जाएगा, यहाँ पर CH हो जाएगा, ये लाइन यहाँ एंड हो गई, ये बैंड आ गया, यहाँ पर CH3 हो जाएगा। इस तरह हाइड्रोजन जाएंगे। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे? 2 हाइड्रोजन जाएंगे, ये बैंड आ गया। क्लियर? इस तरह कार्बन एटम रिप्रेजेंट करेंगे। अब पहला रूल लगाइए, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? ऐसे सीधी सीधी, ये सीधी सीधी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। एंड हो गया, वापस आइए, दिस इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट चेन। क्लियर? अब काउंटिंग करिए। रूल नंबर 2, काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम नियरेस्ट द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जिधर से प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप पास में हो। फंक्शन ग्रुप तो अभी पढ़ा ही नहीं, इसलिए पहले मैं बेसिक इजी एग्जांपल ले रहा हूं, जहां भी आपके पास में डबल बॉन्ड हो रहा हो और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हो। इस तरह आपके पास जहां भी डबल बॉन्ड आ रहा है या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, फंक्शन ग्रुप है नहीं, जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पास में आ रहा है, इट मीन्स इधर से करेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 काउंटिंग हो गई। अब रूल नंबर 3, ये लॉन्गेस्ट चेन है और ये क्या है अपने पास? सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स रूल नंबर 3 क्या लिखा है? ऑल द सब्स्टिट्यूएंट। हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक साइक्लोप्रोपाइल, एक ब्रोमोइन। ऑल सब्स्टिट्यूएंट विद पोजीशन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। इट मीन्स अल्फाबेटिक ब्रोमीन पहले आता है B और C, B पहले आएगा। इट मीन्स विद पोजीशन मीन्स 4 ब्रोमो, 7 साइक्लो प्रोपाइल। आया मजा? और कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं। अब वर्ड रूट आ जाइए। वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 9 कार्बन। इट मीन्स नॉन। ये वर्ड रूट हो गया, दिस इज कॉल्ड वर्ड रूट, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट्स। उसके बाद सफिक्स। सफिक्स क्या है? डबल बॉन्ड। कहां पर है? 1, 2। तो मिनिमम नंबर नोट करिए, 1 और 5 पे, तो 1,5 डाई ई। जब मोर देन 1 डबल बॉन्ड हो जाता है तो यहां पे ए ऐड होता है, नोना हो जाएगा। वर्ड रूट के अंदर एड मीन्स एल्का, एड हो जाएगा वो, नोना 1,5 डाई ई। दूसरा ऑप्शन आप ये भी दे सकते हैं, इस 1,5 को यहां भी कर सकते हैं, 1,5 नोना डाई ई। ये भी ऑप्शन राइट जाएगा, क्योंकि ऑप्शन एग्जामिनर के हाथ में है, इसलिए आपको आइडिया होना चाहिए सब कुछ। मान लिया सेकंड और बढ़िया लेते हैं, डबल बॉन्ड भी डाल दिया, ट्रिपल बॉन्ड भी डाल दिया। ये लीजिए, ये ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, डबल बॉन्ड भी आ गया, और ये मान लीजिए साइक्लो हेक्सेन, और ये ब्रोमीन, ये साइक्लोप्रोपाइल। अब आपको इसकी नेमिंग करनी है, तो जल्दी से एक फील करिए। मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जहां भी लाइन एंड आ जाता हो और बैंड आ जाता हो, डॉट आ जाता हो, इट मीन्स कार्बन एटम।
तो ये एंड कार्बन, ये बैंड कार्बन, बैंड, ये बैंड, ये बैंड, ये एंड, और ये बैंड, ये एंड आ गया, ये बैंड आ गया, ये एंड आ गया। क्लियर हुआ? अब सीधे सीधे ये लॉन्गेशन हो जाएगा क्योंकि फंक्शन ग्रुप है नहीं। मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए सीधे सीधे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम लेंगे। दिस इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट चेन। रूल नंबर 1। अब बताइए रूल नंबर 2 क्या लगाया था? रूल नंबर 2 बताया था काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शन ग्रुप पास पड़ता हो। फंक्शन ग्रुप है नहीं दोस्तों, तो किसको प्रायोरिटी जाएगी? मल्टीपल बॉन्ड को जाएगी। मल्टीपल बॉन्ड किधर से पास पड़ेगा? इधर से पास पड़ेगा। तो काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड, इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर? ABCD आती है, अल्फाबेटिकली नोट करना है। सबसे पहले ब्रोमो कहाँ पे? 8 पे, तो 8 ब्रोमो। उसके बाद 9 साइक्लोहेक्साइल। उसके बाद 4 साइक्लो प्रोपाइल। सारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए। अब वर्ड रूट देखिए 11, तो अनडेक, अनडेक डबल बॉन्ड कहां पर है? 5 पे, तो 5 इन और 2 आइन, 5 इन 2 आइन। क्लियर हुआ? और थोड़ा और डेप्थ में लेते हैं। मजा आ रहा है? आपको रटने की कोशिश नहीं करें, एकदम फील करने की कोशिश करें एप्लीकेशन को, क्योंकि अपन हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, साइंस पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई रटने वाला सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है, आपको फील करने वाला है। बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे ही बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे बस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। अब आप देखोगे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखोगे ये लाइन यहां एंड हो रही है और यहां पर ये आपको ग्रुप अटैच कर दिया, एक ग्रुप यहां पर अटैच कर दिया और ये लाइन यहां एंड हो रही है। अब आपको इसका IUPAC बताना है। देखिए फ्रेंड्स, जहां भी लाइन एंड हो गई इट मीन्स ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यहां लाइन एंड हो गई, इसका मतलब यहां से यहां तक डबल बॉन्ड, और ये बैंड कार्बन, ये बैंड और ये एंड। लॉन्गेस्ट चेन ये सीधा सीधा, ये टर्न का मतलब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? इट मीन्स सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? और अल्फाबेटिकली देखिए तो 6 क्लोरो, 6 क्लोरो के बाद 5 फिनाइल, उसके बाद कितने कार्बन है? 10 क्या बोलते हैं? डेकेन मीन्स डेक, 4 इन और 1 आइन, 4 इन 1 आइन। आया मजा? अपने को इस तरह डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मिक्स दे रखे हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब कैसा भी क्वेश्चन हो, रूल अपने पास 3 वही लगेंगे। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन में ये देखना है कि फंक्शन ग्रुप दे रखा है या नहीं दे रखा। और मान लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है। ये ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, अब आपको इसका IUPAC बताना है। जल्दी से फिल करें।
सबसे पहले क्या देखेंगे, फंक्स ग्रुप नहीं दे रखे, तो क्या देखे हैं, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड देखा कि मल्टीपल बॉन्ड कहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ से यहाँ तक डबल बॉन्ड है, और ये बैंड कार्बन, ये एंड कार्बन, ये एंड कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और ये कार्बन एंड, ये क्रॉस और ये एंड। क्लियर। अब लॉन्गेस्ट चेन में मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए, ये मल्टीपल बॉन्ड, ये मल्टीपल बॉन्ड, ये मल्टीपल बॉन्ड, और सीधे जाएंगे तब भी 2 कार्बन, नीचे आएंगे तब भी 2 कार्बन। इट मीन्स यहाँ पर नीचे सब्स्टिट्यूएंट मैक्सिमम आ रहे हैं, तो किधर की ओर आएंगे, नीचे की ओर आएंगे, क्योंकि जिधर सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, इधर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, नीचे सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए नीचे की ओर आएंगे। एंड हो गया, वापस चले जाइए। दिस रोड मैप इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट चेन। आया मजा। अब काउंटिंग किधर से करेंगे, काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पास में आ रहा हो। तो किधर से पास में आ रहा है, दिस साइड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर। ये आपकी काउंटिंग हो गई। अब काउंटिंग के बाद में नेमिंग में सबसे पहले अल्फाबेटिकली देखिए, ये मिथाइल हो गया, और ये आपका इथाइल हो गया। इथाइल का ई देखना है, मिथाइल का एम देखना है, साइक्लो का सी देखना है, और ये प्रोपाइल का पी देखना है। क्लियर हुआ। ये पी, ये सी, ये एम, ये ऑलवेज अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन आएगा, साइक्लो विद पोजीशन मीन्स 6 साइक्लो प्रोपाइल। साइक्लो के बाद में इथाइल कहां पर है, 10 पर, मीन्स 10 इथाइल। उसके बाद इथाइल के बाद में मिथाइल कहां पर है, 11 पर है, 11 डाई मिथाइल। उसके बाद 2 प्रोपाइल हो गया। सारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए। अब आपका वर्ड रूट देखिए, वर्ड रूट में कितने कार्बन है, वर्ड रूट में देखोगे तो कितने कार्बन है, 12 कार्बन है। तो 12 कार्बन क्या बोलते हैं, डूडेकेन। इट मीन्स ये आपका डू डेक, और डबल बॉन्ड कहां पर है, 1 पे, मीन्स डू डेका 1,5 डाई इन, और ट्रिपल बॉन्ड कहां पर है, 3,7 डाई आइन। आया मजा। इस तरह आपको कैसे लॉन्गेस्ट सेलेक्ट करनी है, कैसे काउंटिंग करनी है, और कैसे नेमिंग करनी है, आपको कंसेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और एकदम मजा आएगा, क्योंकि इसके बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से एक फील करिए क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल 5। ये आपका एग्जाम्पल 5 हो गया, और फटाफट इसकी नेमिंग करिए। तो यहां पे देखोगे आप, सबसे पहले लॉन्गेस्ट एंड सेलेक्ट करोगे। लॉन्गेस्ट एंड कैसे सेलेक्ट करोगे, जहां भी लाइन एंड आ रही हो, ये एंड हो गया, एंड, ये एंड, ये बैंड, एंड क्रॉस, दिस इज द कार्बन एटम,
ये बैंड, ये एंड, दिस इज द कार्बन एटम। क्लियर। अब मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। ये मल्टीपल बॉन्ड, ये मल्टीपल बॉन्ड। अब चाहे ऊपर कितने भी कार्बन हो उधर नहीं जाना है, जिधर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा हो उधर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। एंड हो गया, वापस आइए। दिस रोड मैप इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट चेन। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अब काउंटिंग करिए, रूल नंबर 2 लगाइए। काउंटिंग किधर से करना है, तो काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम नियरेस्ट द मल्टीपल बॉन्ड। इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर। ये आपकी काउंटिंग हो गई। अब रूल नंबर 3 लगाइए। थर्ड रूल क्या है, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अल्फाबेटिकली नोट कर दीजिए। अल्फाबेटिकली देखिए तो ये टर्सी ब्यूटाइल हो गया, मीन्स बी, ये साइक्लो सी हो गया, ये फिनाइल का पी हो गया, और ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा 1 2 3 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल और नियो पेंटाइल। बोथ आर राइट। ऑप्शन में कोई भी हो सकता है, नियो पेंटाइल भी हो सकता है और 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल भी हो सकता है। तो कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो इसलिए मैंने पहले सिंपल सब्स्टिट्यूएंट बताए थे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बताए थे। अल्फाबेटिकली पहले देखिए तो आपका 3 टर्सी ब्यूटाइल, 3 टर्सरी ब्यूटाइल। उसके बाद में बी के बाद में सी, मीन्स 4 साइक्लो प्रोपाइल। सी के बाद में 6 पे क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। उसके बाद 5 फिनाइल। सारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए। अब वर्ड रूट लगाइए, डैक। डबल बॉन्ड कहां पर है, 2 इन और 7 आइन। आया मजा। इस तरह डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आपको कैसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दे रखा हो, और कैसे आईयूपीएसी नोट करते हैं, बढ़िया बढ़िया अपने सॉल्व किया। ठीक, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय।